हम कल का जो हमने मेडिकल टर्म्स, नर्सिंग टर्म्स, जो सर्जरी में जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसको हम कवर करेंगे। कल के पार्ट 1 में हमने जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, उसके पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारे टर्म्स एंड उनकी डेफिनेशंस देखी थी। आज हम उनके आगे वाले टर्म्स को कवर अप करेंगे, जिसमें से हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी स्टोमा। स्टोमा क्या कहलाता है? तो जब हम कोई भी सर्जरी करते हैं तो उसमें स्टोमा बनाते हैं, वो स्टोमा क्या कहलाता है? तो माउथ लाइक ओपनिंग, पर्टिकुलरली एंड इनसाइड ओपनिंग विच इज कैप्ड ओपन फॉर ड्रेनेज, फॉर फीडिंग एटसेट्रा। एग्जाम्पल जैसे कोलोस्टोमी ओपनिंग। तो स्टोमा क्या है? स्टोमा जैसा होता है, स्टोमा हमारे बॉडी पार्ट में कहीं पे भी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट की कोलोस्टोमी होती है, तो कोलोस्टोमी में क्या करते हैं, जब इंटेस्टाइन वाला पार्ट ख़राब होता है तो इंटेस्टाइन ख़राब पार्ट को तो रिमूव कर देते हैं, बाकी एब्डोमेन में एक इंसिजन दे करके एब्डोमेन से इंटेस्टाइन को बाहर निकालते हैं, तो एक होल बनाते हैं एब्डोमेन में। तो वो जो होल बनता है, वहाँ से जो भी ऑर्गन को हम बाहर निकालते हैं, उसको हम स्टोमा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कई बार स्टमक में स्टोमा बनाते हैं, ठीक है, तो वो स्टोमा कहलाता है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस क्या कहलाता है? एनास्टोमोसिस क्या कहलाता है? तो एनास्टोमोसिस का डेफिनेशन है कम्युनिकेशन बिटवीन टू नॉर्मली डिस्टेंस स्पेस और ऑर्गन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल कनेक्शन बिटवीन टू ट्यूबुलर ऑर्गन और पार्ट्स, स्पेशली बिटवीन टू नॉर्मली सेपरेट पार्ट्स ऑफ द इंटेस्टाइन or two blood vessels to allow for continue gastrojejunotomy। example में is the surgical joining or connection of stomach and the jejunum। ठीक है, तो एनास्टोमोसिस क्या कहलाता है? तो एनास्टोमोसिस क्या होता है? दो अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में संचार बनाना। ठीक है, कोई जैसे स्टमक है और ड्योडेनम है, तो स्टमक और ड्योडेनम को डायरेक्ट अटैच कर देना कि दोनों में संचार जो है वो एक ही माध्यम से बन जाए, मतलब एक ही रास्ते को स्टमक और ड्योडेनम दोनों को कट करके और आपस में जोड़ देना। ठीक है, एक रास्ता बना देना, वो एनास्टोमोसिस कहलाता है। ठीक है, ऐसा कब किया जाता है? जब कोई भी ट्यूबल फॉर्म में कोई भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक कृत्रिम प्रकार से, यदि मैं उसको बोलूँ आपको आर्टिफिशियल, ठीक है, तो जो इंटेस्टाइन है, ब्लड वेसल्स है ना, इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करके, मतलब कट करके एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इंटेस्टाइन के दो अलग अलग पार्ट होते हैं, उसमें दो ब्लड वेसल्स के बीच में कंटिन्यूटी बना देना। जैसे गैस्ट्रोजेजुनम स्टोमी होती है, तो गैस्ट्रोजेजुनम टोमी में क्या करते हैं कि जो स्टमक होता है, स्टमक का डायरेक्ट रास्ता जेजुनम से बना देते हैं। ठीक है, तो जेजुनम और स्टमक को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। जैसे वो पूरा घूम के आ रहा था तो वो नहीं आएगा, डायरेक्ट स्टमक से जेजुनम में आएगा, तो वो गैस्ट्रोजेजुनम टॉमी कहलाता है। तो वो एनास्टोमोसिस कहलाता है। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है दो ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट कर देना, जोड़ देना। ठीक है, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पार्ट ऑफ स्टमक है। ठीक है, ये स्टमक है, स्टमक के इतने पार्ट को कट कर दिया और ये आपका इसको कनेक्ट कर दिया। देखो ये एंड टू साइड, यहाँ पे एंड टू साइड दिया है, ये देखो बीच से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये स्टमक दिख रहा है, स्टमक के इस वाले पार्ट को ख़त्म करके इसको डायरेक्ट जेजुनम से कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन टू स्टमक है ना, इंटेस्टाइन को डायरेक्ट स्टमक से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो बीच में आपको सूचर्स का जो निशान दिख रहा है, वो आपका जेजुनोस्टोमी कहलाता है, यानी स्टोमी कहलाता है, एनास्टोमोसिस। नेक्स्ट कहलाता है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन क्या कहलाता है? एम्पुटेशन सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लिम्ब और अदर अपेंडेज ऑफ द बॉडी। ठीक है, baseline a value representing a normal background label or an initial label of the measurable quantity and used for the compression with values representing response to an environmental stimulus or intravenous। ठीक है, वेंशन तो क्या कहलाता है? देखो सबसे पहले एम्पुटेशन क्या कहलाता है? तो एम्पुटेशन का मतलब होता है बॉडी के किसी ऑर्गन को हटा देना हमारी बॉडी से। ठीक है, हमारी बॉडी के सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लिम्ब और अदर अपेंडेज, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन को हटाना या कोई भी
उपांग को हटाना, जैसे अपेंडिक्स को हटा देना, या मैं बोलूँ आपको जैसे किसी भी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, उसका पैर कट हुआ, पेशेंट नेक रोस्ट हो गया, फिर एक ऐसी कंडीशन आई कि हम उसको नहीं बचा सकते हैं या उसका इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल रहा है, तो हम उस पार्ट को ही, जो अपर लिम्ब मतलब दोनों हाथ दोनों पैर, अपर लिम्ब दोनों हाथ, लोअर लिम्ब दोनों पैर, तो उनमें से जो भी खराब पार्ट होता है उसके ऊपर वाले पार्ट से, सही पार्ट से उसको कट करके टोटल रिमूव कर दिया जाता है, तो वो एम्पुटेशन कहलाता है। ठीक है, बेस लाइन तो आप समझ में ही रहे होगे कि बेस लाइन क्या कहलाती है। बेस लाइन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो प्रारंभिक लेवल को दर्शाता है। ठीक है, तो ये बेस लाइन कहलाता है। फिर आता है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या कहलाता है? तो हीमोस्टेसिस, दिस इज द स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी आइदर बाय यूज ऑफ सूचरिंग मटेरियल और डायथर्मी। तो देखो, हीमोस्टेसिस का मतलब होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं तो जो पेशेंट का और बॉडी पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो जब हम पेशेंट के बॉडी पार्ट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती है। तो देखो, सर्जरी में मेनली ये ध्यान दिया जाता है ना कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर जाता है तो फिर पेशेंट हीमोफीलिया मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम, एनेमिक हो जाता है पेशेंट को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में हीमोस्टेसिस होता है। सो जब भी हम पेशेंट के बॉडी पार्ट को, क्योंकि कई बार 8-8 घंटे की सर्जरी होती है, तो कंटिन्यू यदि ब्लीडर ब्लीड करेंगे तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे, ब्लड भी पूरी बॉडी का ख़त्म हो जाएगा और पेशेंट बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी, हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। उसके लिए या तो हम सूचर मटेरियल का यूज़ करते हैं या कॉटरी मशीन, इलेक्ट्रोकॉटरी डायथर्मी मशीन का यूज़ कर, कोगुलेशन कर हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन थिएटर वेंटिलेशन। ऑपरेशन थिएटर वेंटिलेशन क्या है? दिस इज़ द आइडियल वेंटिलेशन is control system from which the operation theatre which bring filtered air free from bacteria and dust and the contaminated air। ठीक है, तो ऑपरेशन थिएटर वेंटिलेशन का मतलब ये है कि एक आदर्श, एक स्पेशल वेंटिलेशन, एक आइडियल वेंटिलेशन ऑपरेशन थिएटर में होता है। ठीक है, उस आइडियल वेंटिलेशन में हम ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बैक्टीरियाज नहीं होना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे इन्फेक्टेड एयर नहीं होना चाहिए, एकदम फिल्टर एयर वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेशन थिएटर का वेंटिलेशन कहलाता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑपरेशन थिएटर जो एरिया होता है ना, वहाँ पे हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं, तो वो जो सर्जिकल पार्ट होता है वहाँ पे पेशेंट की बॉडी ओपन होती है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर का इन्फेक्शन पेशेंट की बॉडी में जाएगा तो पेशेंट सर्जिकल साइड इन्फेक्शन में चला जाएगा या पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत सारी कंडीशंस हो जाएंगी। तो इसके लिए जो पेशेंट का ऑपरेशन थिएटर का जो वेंटिलेशन है वो एकदम प्योर होना चाहिए। ठीक है, आइडियल होना चाहिए, और आपका वहाँ का टेम्परेचर भी मेंटेन करना चाहिए, वहाँ के बैक्टीरिया वायरस को किल करके रखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ की जो एयर है वो भी फिल्टर होना चाहिए। तो ये ऑपरेशन थिएटर वेंटिलेशन कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्क्रब नर्स। स्क्रब नर्स क्या कहलाती हैं? तो बहुत सारे लोगों को डाउट होगा। स्क्रब नर्स जो होती हैं वो, दिस इज़ अ नर्स हु पार्टिसिपेट एज अ मेंबर ऑफ द सर्जिकल ऑपरेशन स्क्रब अ टीम एंड वर्क विद सर्जन्स। ठीक है, तो जो स्क्रब नर्स होती है वो क्या करती है, फर्स्ट वो सर्जिकल ऑपरेशन में स्क्रब मतलब कि भाग लेती है, मतलब वो सर्जरी करने में हेल्प कराती हैं, सर्जन्स के साथ काम करती हैं। ठीक है, दूसरा ये स्क्रब नर्स होती हैं, मतलब वो स्क्रब होके सर्जरी में असिस्ट करा करके जो सर्जरी में हेल्प करती हैं, स्क्रब नर्स कहलाती हैं। रनर नर्स एंड सर्कुलेटिंग नर्स क्या कहलाता है? तो दिस इज़ अ नर्स हु सर्कुलेट और हेल्प द स्क्रब नर्स इन हैंडलिंग द रिक्वायर्ड आइटम इंट्राऑपरेटिवली एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द स्वैप काउंट पॉलिसी। ठीक है, तो जो रनर होती है, जो सर्कुलेटिंग नर्स होती है, वो क्या करती है, वो ऑपरेशन के टाइम पे जो भी हमको, क्योंकि जो स्क्रब नर्स है वो तो स्क्रब्ड है, सर्जरी करा रही, तो वो किसी भी अनस्टेराइल पार्ट को टच नहीं करेगी। तो जो रनर नर्स रहेगी वो क्या करेगी, सर्कुलेटिंग नर्स, वो आपको जो भी सामान चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल सूचर्स चाहिए आपको, कोई भी एंटीसेप्टिक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो
जो आपकी सर्कुलेटिंग नर्स है वो आपकी सर्जिकल ट्रॉली में ला करके देगी स्टराइल टेक्निक से, ठीक है, और आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका हम जो नेक्स्ट इसके बाद के जो भी टर्म्स हैं हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, ठीक है। आगे वाली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।